नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अर्पित। रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल। साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपकी इनकम को बढ़ाने वाला एक पावर मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके चारों तरफ एक प्रकार का बहुत ही सुखद माहौल बनता हुआ आपको दिखाई देगा। आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है, निश्चित तौर पे आज अच्छा चलेगा। कोई नया काम भी आज आप शुरू कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर आपको विश्वास नहीं करना है आज के दिन। आज के दिन की सफलता के लिए किसी पीपल का पास में कोई वृक्ष हो, वहाँ पे चले जाइएगा और वहाँ पे जाके एक देशी घी का दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जो भी काम लगन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उसका फल ठीक उसी समय आपको मिल सकता है। नए जो आपके विचार हैं वो भी आज आपकी कामयाबी में सहायक साबित होंगे। नए कारोबार की आज रूपरेखा बन सकती है। व्यापार में नई ऊंचाइयां आज प्राप्त कर सकते हैं। कठोर परिश्रम और सही प्रयास करना आज बहुत जरूरी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको व्यस्त करने वाला रहेगा, बिजी करने वाला रहेगा। कैरियर के मामलों में प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपके जो अधिकारी हैं, सहयोगी हैं, उनसे संबंध ठीक रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को लापसी, गुड़ वाली जो लापसी होती है वो खिलाइएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। अरुणा हैं पंडित जी, अजमेर से। वो अपने भाई संजीव के लिए पूछना चाहती हैं और संजीव की जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है हमें वो है 11/2/1970 11/2/1970 और सुबह के 6:45 का जन्म है पंडित जी उनका। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने उस दिन भी पूछा था मकान के योग के बारे में, तो आपने बताया था, लेकिन है ना हमें मोती का पता नहीं लगा कौन से नग पहनने, 2 बताए थे। और बाकी इनके ग्रह और कैसे हैं ये भी बता देना। बेटा, आपको बताया था उस दिन कि इनके शनि नीच का है और जमीन जायदाद के घर में चंद्र और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। चंद्र शनि जब साथ बैठ जाते हैं तो विषयोग बन जाता है। तो इनकी कुंडली में जमीन जायदाद का योग नहीं है। कभी भी आप मकान खरीदें, ज़मीन खरीदें तो स्वयं इनके नाम से नहीं खरीदें, किसी और के नाम से खरीदेंगे तो ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। चूँकि शनि नीच का है तो शनि की नेगेटिविटी को, उसके जो नीच जो दोष है उसको दूर करने के लिए एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आता है, ट्रायंगल कोरल मूंगा जिसको बोलते हैं, वो अनामिका उंगली के अंदर, इस वाली अनामिका उंगली में मंगलवार को चांदी में 6.25 रत्ती का वो धारण करवाना। इससे जो शनि की नेगेटिविटी वो दूर होगी। दूसरा, इनका जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है, लक हाउस का जो स्वामी है वो है बुध। तो भाग्य को प्रबल करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में भाग्य की ज़रूरत सबको होती है, मेहनत तो सब करते हैं लेकिन भाग्य की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका भाग्य पूर्ण रूप से इनका साथ दे
तो एक पन्ना रत्न इनको पहनाना है सबसे छोटी उंगली में 3.25 रत्ती का सोने में। ये 2 स्टोन मूंगा और पन्ना इनको पहनाना है। बाकी वैसे देखा जाए तो और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि लग्ने शनि जो है वो नीच का है, तो कहीं ना कहीं आपके जो निर्णय हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके जो डिसीजंस हैं उसके ऊपर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल कुंडली अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतपाल जी हैं, हनुमानगढ़ से हैं पंडित जी ये, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26/10/89 है पंडित जी इनकी डेट ऑफ बर्थ, और सुबह के 10:15 का जन्म है पंडित जी इनका। सतपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। जय कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी जॉब मिलेगी ना मिलेगी क्या सरकारी? देखो बेटा, बहुत स्पष्ट जो बात है वो ये है, आपकी जन्म कुंडली में आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र का जो स्वामी है वो है भगवान सूर्य। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो ये स्पष्ट तौर पे आपकी कुंडली कहती है कि आपके सरकारी नौकरी के योग कम बनते हैं। वहीं आपके जो लाभ का स्थान है, जो प्रॉफिट का जो घर है, वहाँ पे जो बुध है वो उच्च का होके बैठा है, साथ में चंद्रमा के साथ में। निश्चित तौर पे आप एक बड़े सफल व्यापारी बन सकते हैं। और आपकी कुंडली के अंदर प्रॉफिट है। 2 तरह के व्यापारी होते हैं, एक ऐसा व्यापारी जो टर्नओवर पे काम करता है, एक ऐसा व्यापारी जो लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। 100 का माल 150 में बेचता है, 200 में बेचता है, तो आपके हाथ में प्रॉफिट है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की बजाय अपने काम में, अपने व्यवसाय पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर में उसमें ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होती है। राहु की 18 साल की महादशा आपको जन्म कुंडली में चल रही है। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है। तो 2 चीज़ें, सूर्य को ठीक करने के लिए एक तांबे का कड़ा आपको सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करना है। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के लोटे में जल भर के रखिए। सुबह उठ के बगैर कुल्ला किए उस जल को पी जाइए और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए। और एक चूंकि राहु की 18 साल की महादशा चल रही है तो राहु को शांत करने के लिए गोमेद रत्न आता 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन धारण करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। सतपाल जी मैं कहना चाहूँगा कि आपसे ज़रूर आप ये उपाय अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक हैं पंडित जी ये अलवर से, और 27/1/1992 इनकी बर्थ डेट है पंडित जी, और शाम के 8:15 का जन्म है पंडित जी इनका। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। अशोक जी आपकी टीवी की वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर लीजिए और फिर आप सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। ऐसा है जी, मैं बीमार रहता हूँ। जी जी अशोक जी पूछिए। हाँ जी, कम कर दिया मैंने। हाँ पूछिए अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। मैं बीमार रहता हूँ। ठीक है, देखिए अशोक जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका जो फिजिकल हाउस का जो स्वामी है वो है सूर्य। शरीर के घर का जो स्वामी वो सूर्य शत्रु राशि में शनि के साथ में बैठ गया, तो निश्चित तौर पे आपको बीमारी करवा देता है। शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी चंद्रमा का अंतर चल रहा था, विषयोग बोलते हैं इसको। पिछले जो 3-4 साल से जो 2-3 साल का जो समय है वो निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा होगा, लेकिन अब आने वाला जो समय है वो भी निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार लाता जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए शनिवार के दिन, और नियमित रूप से हनुमान जी का एक सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाया करिए। घर में ही हनुमान जी की फोटो रखिए जिसमें वो खड़े रूप में हो, उनके समक्ष एक तेल का दीपक जलाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोते समय अपना जो सिर है वो आपको पश्चिम दिशा में नहीं रखना और उत्तर दिशा में नहीं रखना, 2 ही दिशाओं में आपको सिर रखना है सोते समय। जिधर सूरज उगता हो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, 2 जगह में ही आप सिर रख के सोए। पाँव आपके अगर दक्षिण में सिर है तो पाँव उत्तर में होंगे और पूरब में सिर है तो पाँव पश्चिम में होंगे, 2 दिशा। घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए। अपने जो घर में बोलेगा आपकी पत्नी को कि नमक के पानी का पोछा नियमित रूप से लगाए।
एक मुख्य उपाय ये कि अपने वजन के बराबर गुड़ लीजिएगा, पास में गौशाला में जाइए, गायों को अपने वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए, गुड़ खिलाइए। निश्चित तौर पे बड़े से बड़े गंभीर से गंभीर बीमारी जो है वो भी आपको चुटकियों में हल होती हुई दिखाई देगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इन्हें उपाय बताने के लिए, बेहतरीन से उपाय बताने के लिए। और पंडित जी हमारे पास एक मेल आया है, अमित नाम है इनका पंडित जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 8/7/1982, 8 जुलाई 1980 है, सॉरी पंडित जी माफ़ कीजिएगा। और इनका जो जन्म है वो है 3:57 का शाम का जन्म है इनका, रतलाम का जन्म है इनका, MP का। और पंडित जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने पहले भी कुछ आपसे उपाय चाहे थे और आपने जो उपाय दिए इन्हें उनका इन्हें अपनाए थे उन उपायों को इन्होंने, और उसके बाद इन्हें बहुत फ़ायदा मिला था। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं पहले तो। धन्यवाद बेटा। और आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि किस तरह के व्यापार में अपना कदम रख सकते हैं, तो वो बताइए पंडित जी आपने, और उनका घर कब तक बनेगा? देखिए बेटा, आपको टेक्निकल लाइन छोड़ के लोहा आपको नहीं फलता है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल एसेसरीज, हार्डवेयर, लोहा, ये आपको नहीं फलता है। इसके अलावा आप कोई भी काम करिए, जैसे आप फैंसी आइटम का काम कर सकते हैं, डायमंड्स का काम कर सकते हैं, इस तरह के जो काम है, वाइट चीज़ों का काम कर सकते हैं, स्टेशनरी का काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो काम हैं वो आपको फलते हैं। राहु की जो महादशा है उसमें सूर्य का अंतर आपको चल रहा है, ग्रहण योग का पीरियड है, राहु आपके भाग्य स्थान में बैठा है। अभी थोड़ा सा आपको समय लगेगा सब चीज़ों को सेटल होने में, कम से कम साल भर अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवेंचर अभी लाइफ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण योग के पीरियड चल रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो गोमेद रथ हमने पहले भी बताया होगा, आपको उसको धारण करके रखिए, मध्यमा उंगली में। रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए, और अभी साल भर मकान में और लगेगा, और जो काम जो क्षेत्र में कर सकते हो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अपनाइए ये छोटे छोटे टिप्स और दिन को बनाइए बेहतर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य की अनुकूलता और अपनों का साथ आज आपको प्रसन्न कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पूजा स्थल पर कपूर आरती अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन परिवार के लोगों के साथ में स्ट्रेस, टेंशन, कलह कलेश से बचने की कोशिश कीजिएगा। आज आपका परिश्रम सफल रहा तो फायदा भी आपको ही होगा, किसी और को नहीं होगा। इसे परिश्रम करने में असंकोच मत कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा ज़्यादा कमाने के लोभ में शेयर या सट्टे में आज पैसा मत लगाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपसी व्यवहार में सावधानी बरतने का है। आसपास के लोगों से टकराव की नौबत नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाग्य पे भरोसा रखिए और आत्मविश्वास के साथ काम करिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी का एक पैकेट अवश्य दान कीजिएगा। पूरा दिन जो है अब आपका अच्छा गुजरेगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज लक, भाग्य आपका साथ देगा, और अचानक हो रहे फायदे से आपकी जो आर्थिक समस्याएं जो चली आ रही पिछले काफ़ी दिनों से, वो भी आपको हल होती हुई दिखाई देगी, समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा, आज ज़रूरत से ज़्यादा अड़ियल रवैया मत अपनाइएगा। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा सबको, और ज़्यादा जोश भी आपके लिए आज समस्या पैदा कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने काम पर, अपनी सेहत पर और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ईमानदारी से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है उसमें पूरी तरीके से सोच समझ कर ही कोई ऐसा कदम उठाइएगा। पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पे सुधार होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप काम में व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देने में आज आपका बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। पैसों की स्थिति में जो है निश्चित तौर पे आपके सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना कीजिएगा, पूरा दिन जो है वो आपका अच्छा गुजरेगा। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी अभी उनका नाम था पंडित जी अनीता था पुष्कर से, और पंडित जी उनकी जो बर्थ डेट है वो है 22/6/1975 और जो टाइम था पंडित जी उनका वो है दोपहर के 2:15 का। और पंडित जी अपने बच्चों के लिए पूछना चाहती है कि इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं अभी भी। बेटा अनीता, आपकी जन्म कुंडली में अभी सूर्य की महादशा चल रही है, उसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा है। 14 मई 2015 को ख़त्म होगा। आपकी जन्म कुंडली में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपके भाग्य स्थान में शनि और सूर्य दोनों साथ बैठ गए। शनि और सूर्य का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का है। भगवान सूर्य तो पिता है और शनि पुत्र है, तो पितृ दोष बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। दोनों का रिश्ता तो पिता पुत्र का है, लेकिन बनती नहीं है दोनों में। और शनि और सूर्य भाग्य स्थान में आके बैठ गए, और भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध वो अस्त है। वही नीच का चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, शनि की 7.5 और चल रही है। तो कुल मिला के ये है कि एक तो आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है, दूसरा जो है वह आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो नीच का चंद्रमा है, जन्म से बाई बर्थ जो राशि है वो वृश्चिक राशि, उसमें मूलों का जन्म है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो यदि आपके ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा नहीं हुई हो तो वो पूजा अवश्य करवा लीजिए। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। अपने पितरों के नाम का जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पर आपको रोज़ सुबह एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है पितृदोष से मुक्ति के लिए। पास में गौशाला हो तो वहाँ पे जाया करिए। उस वक्त जाएं जब गौ माता अपने बछड़े को या बछड़ी को दूध पिला रही हो। उस वक्त आप गौ माता की परिक्रमा करें, गौ माता को गुड़, चारा, हरी सब्जी जो भी आप यथा योग्य आप खिला सकते हैं वो खिलाइए, और प्रार्थना करिए कि जिस तरीके से आप गौ माता अपने संतान को प्यार कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, ठीक उसी तरह का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। लगातार कुछ महीनों तक आप गौ माता की सेवा करिए, निश्चित तौर पे आपकी जो वर्षों से सूनी जो गोद है वो संतान की किलकारियों से गूंजने लगेगी, इसमें कोई दरार नहीं। एक मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करिए, इस वर्ष के अंत तक आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे। अनीता जी आप जरूर से उपाय अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनु है, सॉरी माफ कीजिएगा पंडित जी, रेणु है अजमेर से, और इनकी जन्म तारीख है 19/5/1984 और जो समय है इनके जन्म का पंडित जी वो है शाम के 5:30 का। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। रेणु जी आपके टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और फिर आप सवाल पूछिए। जी ना जी मुझे पूछना है कि है ना मेरी जॉब कहाँ है और ना भविष्य में मुझे कहाँ सफलता मिलेगी। और मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है और मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है ITI के अंदर। ऐसा है बेटा, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि एक तो आपकी जन्म कुंडली में लग्न में मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठ गए। मंगल और शनि दोनों की अपनी अपनी ऊर्जा है और दो
भारी ऊर्जाओं को एक कमरे में बैठा दूं तो क्या होगा। तो यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता चाहते हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आपका दाम्पत्य सुख हो, आपके विवाह का सुख हो, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति होती खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष, खेजड़ी का जो वृक्ष होता है अपने राजस्थान में, उसके पेड़ के साथ में या उसके पेड़ की लकड़ी के समक्ष मंगल शनि की शांति होती मंगलवार या शनिवार के दिन, वो एक बार अवश्य करवा लीजिए ताकि आपके नौकरी के जो रास्ते हैं वो खुलने लग जाए। दूसरा, आपके कुंडली में सूर्य राहु दोनों साथ बने। सूर्य राहु यदि दोनों साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। वैसे लड़कियों पे उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इसकी शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर अमावस्या के ऊपर आपको नियमित रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते रहें, कभी मिठाई, कभी बिस्कुट, कुछ भी जो भी आपकी श्रद्धा हो वो खिलाते रहना चाहिए। गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में चंद्र गुरु साथ बैठे हुए पराक्रम बनाता है, सेल्फ मेड बनाता है। और अगर आप ठान ले कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो कोई आपको डिगा नहीं सकता। 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेहनत करिए, सही दिशा में जाइए, सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। शनि उच्च का आपकी जन्म कुंडली में, टेक्निकल लाइन में आपको सफलता मिलेगी। आपने ITI में आपने डिप्लोमा किया हुआ ही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो सब आपको आगे भविष्य में बहुत शुभ परिणाम दे सकती है। ज़रूरत है एक जो पूजा मैंने आपको बताई है उसकी, और एक पन्ना रत्न आपको एमरल्ड जिसको बोलते हैं वो आपको धारण करके रखना है सबसे छोटी उंगली में सोने के अंदर बुधवार के दिन, और एक गोमेद रत्न आपको पहनना है वो भी 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में चांदी में रविवार के दिन, क्योंकि 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है। तो दोस्तों जाना आपने कि कैसे आप आपके दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आ सकता है। लाभ के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा आपका। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन काफ़ी रचनात्मक रहेगा। किसी क्रिएटिव आर्टिस्टिक काम को करने में आज आपका दिन जो है वो बीत सकता है। ये ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी से बड़े बड़े वादे करने से आज बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भिखारी को बिस्कुट के पैकेट का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। आज का जो दिन है वो मेहनत से सफलता हासिल करने वाला रहेगा। व्यापार में भी कोई रुका हुआ जो पैसा है, कोई बहुत समय से रुका हुआ पैसा है, तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। जी, निश्चित तौर पे आज बुधवार का दिन है और भगवान गणेश जी की जो पूजा है वो आपको बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली है और बल के द्वारा समस्त सुखों को प्रदान करने वाली, समृद्धि देने वाली मानी जाती है। सुख वैभव की कामना पूर्ति के लिए शास्त्रों में चतुर्थी और बुधवार को कुछ विशेष मंत्रों से भगवान गणेश का ध्यान जो करना है वो बहुत ही मंगलकारी बताया गया। षडाक्षरी जो मंत्र है गणेश मंत्र, अर्थ यानी धन व सुख सुविधाओं के साथ धर्म, काम व मोक्ष देने वाला भी माना गया है। और माना जाता है कि ये सिद्ध मंत्र है, ये जो सृष्टि बनाने वाले जो ब्रह्मदेव हैं, उन्होंने भगवान श्री गणेश की भक्ति के लिए स्वयं इस मंत्र को प्रकट किया था। तो आज मैं आपको आपके इनकम को बढ़ाने वाला, आपके धन सुख को बढ़ाने वाला, लाभ को बढ़ाने वाला, आपके घर में सुख शांति को बढ़ाने वाला एक छोटा किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। भगवान गणेश जी को अति प्रिय मंत्र, आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। बड़ा सरल मंत्र है, चलते फिरते इस मंत्र का जाप संपूर्ण सुखों को प्रदान कर सकता है। ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। राते काल भगवान गणेश जी की पंचोपचार पूजा करें, केसरिया चंदन अर्पण करें, अक्षत दुर्वा सिंदूर अर्पण करें, पूजा करें उनकी और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाने के बाद इस गणेश मंत्र का स्मरण करें।
पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठकर हल्दी या चंदन की माला से कम 108 बार जाप करें। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी महाराज की चंदन धूप गोघृत से आरती करके अपने जीवन में वैभव की कामना करें, यश की कामना करें। दुर्वा हरे मूंग लड्डू अर्पण करें। सुगंधित 2 घी के दीप से भगवान श्री गणेश जी की आरती करनी है और मंत्र जाप करना है। निश्चित तौर पे सभी संकटों से, सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में यश, वैभव, मान, कीर्ति, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ बनी रहेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।